हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए चैनल जीएस वर्ल्ड। जीएस वर्ल्ड के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या चीज़ की पढ़ाई की जाएगी, माने जीके और जीएस, जो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले बिहार के कंसेप्ट में देखते हैं, क्योंकि बीपीएससी आने वाली, बीएसएससी ग्रेजुएशन लेवल आने वाला है, तो इसमें आपको देखा जाता है कि बिहार इतिहास एवं भारतीय इतिहास से ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। और जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है उसमें तो लगभग 40-45 सवाल हिस्ट्री से ही आते हैं। इसको ध्यान में रख के आज का वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको इतिहास के बारे में, इतिहास की वर्तमान स्थिति के बारे में, लोगों की उसकी धारणाएं, लोगों को उसके प्रति क्या धारणा है और उसकी पिता उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि इतिहास के लिए लोगों के बीच में धारणा क्या है। इतिहास जो है वो लोगों के बीच में यह घर कर चुका है कि यह बैकवर्ड सब्जेक्ट है, यानी कि इसे जो ऊंचे तबके के लोग होते हैं या शहर के लोग होते नहीं पढ़ते, इसे गांव के जो पढ़ने में इच्छुक नहीं होते, जागरूक नहीं है, तो इसी सब्जेक्ट लेकर पढ़ जाते हैं। और जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय बहुत सारे क्वेश्चन भी आए कि हिस्ट्री जो है, यानी कि पूरा का पूरा आर्ट्स ही क्या है, वो लड़कियों का सब्जेक्ट है, जिसे सुनकर बहुत ही बुरा महसूस होता था और लगता है कि वास्तव में कई गलत विषय तो नहीं पकड़ लिए। लेकिन धीरे धीरे पढ़ने के बाद हमें पता चला कि नहीं, ये विषय, कोई भी विषय खराब नहीं होता है, हर विषय की अपनी अपनी जगह उपयुक्तता होती है। और तो हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के, क्योंकि न इसका अच्छा से परिभाषा हम लोग के पास पता था और न इसके बारे में धारणा ही पता थी, इसीलिए हम लोगों के सवाल के जवाब नहीं दे पाते थे। यहाँ जवाब तो देने के बाद ही छोड़िए, कोई हम हिस्ट्री वाले स्टूडेंट से कोई भी टीचर जो अदर सब्जेक्ट का हो या आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपसे कोई सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उसको पता चल गया कि किस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, जहां आपने बोला कि हिस्ट्री, वो गया, वो सवाल ही नहीं करेगा, वो समझ गया कि लेगा बैकिंग वर्ड है, इसको कुछ आता नहीं, इसलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके गया, अपना किसी प्रकार का ग्रेजुएशन कर रहा है या किसी प्रकार का आर्ट्स लेकर इंटर या ग्रेजुएशन करके एमए करके अपना घर पर बैठेगा, खेती बाड़ी करेगा। लोगों के बीच में धारणा बन गई हुई है। लेकिन वर्तमान में हिस्ट्री का जो प्रभाव है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जो भी बीपीएससी, यूपीएससी होते हैं, जेपीएससी में हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री की उपयोगिता वर्तमान में महसूस ज़्यादा हो रही है। और सबसे पहली बात है, जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे तो अगर आप अपने रिश्तेदार या अपने गाँव समाज वाले को बताए हों कि मैं हिस्ट्री से पढ़ रहा हूँ या किसी आर्ट्स से पढ़ रहा हूँ, आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, जूलॉजी हो, सॉरी जूलॉजी नहीं, जियोग्राफी हो या साइकोलॉजी हो, तो वो समझ जाएगा कि यह लिखा होगा, एक क्वेश्चन कर देगा, सब्जेक्ट से नहीं, सब्जेक्ट के बाहर से क्वेश्चन कर देगा कि साइड से कुछ करे था, मतलब कि साइड से कुछ कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, हमसे भी सवाल किया गया, मैंने पूछा क्या, तो बोला कि साइड से कंप्यूटर कर रहे हैं, इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मैं सीधा कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री सीधा कर रहा हूँ। तो बोला कि हिस्ट्री सीधा करने से क्या फायदा होगा, तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था और उससे हम बहस करने का कोई फायदा होगा ही नहीं, होता ही नहीं, इसलिए उसको मैं वहीं पर छोड़ दिया, किसी प्रकार अपना पढ़ाई पूरा किया। और देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हिस्ट्री के पिता तो अधिकतर मालूम है, इतिहास के पिता कहते किसे हैं, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तिका लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिका, जिसमें उसने उस समय के अधिकतर देशों के बारे में लिख डाले थे। और इनका जन्म जो हुआ था एशिया माइनर के डोरियन बस्ती में 480 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। एशिया माइनर के डोरियन बस्ती में 480 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं हम लोग इतिहास का परिभाषा। तो हम लोग, मेरे पास जो इतिहास की विभिन्न बहुत सारी परिभाषा है, जो आपको इतिहास को समझने में आसानी होगी। बचपन से ही हम लोग के पास इतिहास की परिभाषा रही है। जो जब लोग हम लोग इतिहास पढ़ना शुरू किया तो उस समय
हमारे सर लोगों ने बताया इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है? इति और बीती इतिहास माने कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। लेकिन हम लोग उस चीज के रहे नहीं, हम लोग को परिभाषा काम आएगा नहीं। अब हम लोग क्या हो गए हैं, टीन से ऊपर सीढ़ी चढ़ के इस्पात बन चुके हैं, यानी कि हम लोग टीनेज पार करके हम लोग इस्पात बन चुके हैं, यानी कि हम लोग इस ऐसे कि इस समय हम लोग को परिभाषा का काम नहीं आएगा। तो हम लोग परिभाषा में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की परिभाषा है। उससे पहले मैं आपको हटा देते हैं, मिटाना पड़ेगा, हमारे पास जितना ही जगह है। इतिहास की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा में आप देखिए, हिस्ट्री क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है, आपको तो पता ही ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द आया कहां से? ये अंग्रेजी शब्द आया कहां से? तो लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से, हिस्टोरिया से आया, जिसका अर्थ होता है पूछताछ, खोजबीन, अनुसंधान एवं सूचना आदि के जरिए प्राप्त किया गया। मतलब कि हिस्टोरी जो है अंग्रेजी शब्द है जो लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ, खोजबीन, अनुसंधान एवं सूचना आदि के जरिए प्राप्त किया गया ज्ञान। अब आप इसे जर्मन अर्थ में ले लीजिए। जर्मन अर्थ में गेसिस्टे, जिसका अर्थ होता है भूतकाल में घटी घटनाओं का सार्थक एवं सुबोध गम वृत्तांत। तो पता है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा इसका लैटिन शब्द, अंग्रेजी परिभाषा और यह जर्मन, इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? सरल शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है? इतिहास क्या है? इतिहास विगत घटनाओं का वृत्तांत है। यह मनुष्य विगत घटनाओं का वृत्तांत है। यह मनुष्य जाति के जीवन में घटी असाधारण घटनाओं का उल्लेख है। हम लोग देखते भी हैं, जैसे मानव जाति के द्वारा ही जो किया गया कार्य है उसी का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए मनुष्य जाति के जीवन में घटी असाधारण घटनाओं का उल्लेख है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगले परिभाषा की ओर आते हैं। इसे आप लोग कृपया कर नोट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ही जगह है, बार बार हम बोल रहे हैं आपको, इसलिए इसके हिंदी वाले वर्जन का परिभाषा हम आपको देंगे। इतिहास, अब हिंदी में आ जाते हैं हम लोग अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। इतिहास 3 अक्षरों से बना हुआ है, इति, आस, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, यानी कि महत्वपूर्ण
तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण करने को हम इतिहास कहते हैं। ये कहने का मतलब है कोई भी इतिहासकार जो इतिहास लिखता है वर्तमान में या 100-200 वर्ष पहले जो जिसने भी इतिहासकार इतिहास लिखा है, क्या वो उस समय गया सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी कि कितना हो गया 4000 वर्ष पहले, 4500 वर्ष पहले? नहीं ना, वो वर्तमान चश्मों से भूतकाल को देखने का प्रयास करता है। उस समय उसको जो भी मिला हो खुदाई के क्रम में या पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य या विधि लेखों के लिए, उसके आधार पर इमेजिंग करके उसने इतिहास को लिखा है। यानी कि वर्तमान चश्मों से भूतकाल को देखना, इतिहासकार अपने नजरिए से देखता है, उस अपने नजरिए से उस काल को जीता है जिसके आधार पर वो इतिहास लिखता है। यानी कि मान लीजिए जब अकबर का इतिहास का हम लिखते हैं या अशोक का, तो इमेजिन करते हैं कि अशोक का जन्म हुआ यानी अकबर का जन्म हुआ, जैसे भी माने हम लोग। उसके बाद उसके इतिहास के आधार पर हम लोग उसको इमेजिन करते हैं, फिर अकबर को हम लोग पूरा एक फिल्म बना के और एक उसका अंतिम समय में सिकंदराबाद में डाल देते हैं जहाँ उनको दफनाया गया है, वहां मकबरा है उनका। फिर कोई इतिहासकार होता है, फिर वही काम करता है, बस उसके लिखने का ढंग, कहने का ढंग बदल जाता है। तो महत्वपूर्ण तत्वों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को इतिहास कहते हैं। ये आपको सिंपल हो गया और महत्वपूर्ण हो गया। अब आते हैं हम लोग इतिहास की अगली परिभाषा में। अगली परिभाषा है, ये और भी सिंपल है, किसी भी तत्कालीन व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन को किसी भी तत्कालीन व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। यह आपको कुछ इसमें मिस लग रहा है? नहीं ना, यहाँ पर मिस है। किसी भी तत्कालीन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? प्रश्न बनता है ना, कौन सी व्यवस्था? तो यह है आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक। यह सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस में ही हम लेंगे क्योंकि बिना अर्थ का समाज नहीं बन सकता। और यह परिभाषा हमें पीएचडी जब मैं कर रहा था, पीएचडी करने के क्रम में वो हमारे प्रोफेसर पंकज कुमार राय ने हमें दिया था। पंकज कुमार राय बीआरबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनके अंदर में मैंने पीएचडी किया है, बहुत अच्छे गाइड हैं। अगला परिभाषा है अतीत काल की घटी घटनाओं का अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। देखा जाए तो हमने आपको 3-4 परिभाषाएं दिया है इतिहास की। इस सारी परिभाषा में आपको यह तो आ गया होगा कि अतीत काल की घटनाओं का यह अध्ययन है। और कैसा अध्ययन है? महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर उसमें डालते हैं और मानव जाति के द्वारा किया गया
जो महत्वपूर्ण कार्य है उसका ही हम अध्ययन करते हैं। बाकी इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करते, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो एक पोथी पतरा बन जाएगा जो हमको पढ़ने में एक बोझिल सा महसूस होगा। इसलिए उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं का ही हम अध्ययन करते हैं। इससे हमको लगता है कि आपको इतिहास की परिभाषा, इतिहास के पिता इत्यादि के बारे में आपको बेहतर जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसी के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे दूसरे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।